इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, और कहां पर, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर। ओके, तो एक हम क्या करेंगे अभी, एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ प्लस क्यू, और दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और इन दोनों में डायपोल की लेंथ कितनी ली हुई है, 2 टाइम ए। क्लियर, वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल लेंथ 2 टाइम ए, और हम कहां पर फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। ये जो एक सिस्टम बना है, मान लो ये पॉइंट है पी, ओके, और ये जो पॉइंट ओ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये जो पूरा डायपोल है, इसका ये क्या है, सेंटर। जैसे ये मैं कह दूं, ये प्लस क्यू है एंड दिस इज माइनस क्यू, ये सेंटर की बात करता हूं, ये सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, ये देखिए। ओके, और इस सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी मानते हैं, मान लीजिए वो कितनी है, पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और वो पोजीशन वेक्टर जो है वो मानते हैं, वो कितना है, आर वेक्टर। और माइनस क्यू से पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो भी कुछ ना कुछ मानते हैं। मान लीजिए वो हमारे पास है, ये मान लेते हैं हम R1 वेक्टर, एंड ये मान लेते हैं R2 वेक्टर। ठीक है, तो O से P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर। इन पॉइंट्स का भी नाम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमारे पास ये ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी। AP पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर, BP पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर। ओके, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, डायपोल लेंथ कितनी है, 2 टाइम है, ओपी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर, एपी वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर, एंड बीपी वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर। ओके, तो आगे देखिए, साथ में क्या किया हुआ है, ये जो पॉइंट है P, वो इस सेंटर से, सेंटर ऑफ द डायपोल के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो वो एंगल है ये थीटा। और एक चीज, डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए ये P इज द डायपोल मूवमेंट एंड डायरेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये एंगल क्या लिया हमने, थीटा। और साथ में देखिए, अगर ये O मिड पॉइंट है तो O से A की दूरी कितनी होगी, A। इन द सेम वे O से P की कितनी होगी, अगेन A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल के सुपरपोजिशन का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, तो वो कितना आएगा, उसे हम कह रहे हैं V पॉजिटिव, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, क्योंकि डिस्टेंस कितना R1 इसलिए। ठीक है,
ऐसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, वो कितना होगा V माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सबस्क्रिप्ट डाला हुआ है, ठीक है। आप चाहे V1 और V2 भी लिख सकते थे। चार्ज की वैल्यू जब माइनस की इसलिए माइनस लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P वो कितना होगा, V मान लेते हैं, वो दोनों का सम हो जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए अभी ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो फिर एक चीज और कॉमन है Q। हम क्या करते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा 1/R1। तो देखिए माइनस लगा हुआ ना, चाहे यहाँ पर प्लस है मगर ये माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो अपना रिजल्ट निकाला वो इन द फॉर्म ऑफ R निकालना है। R1 और R2 को हमने फाइंड करना है किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ R निकालना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें पता है कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लीजिए ये वेक्टर है, ये P वेक्टर और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर R है। तो वो R किसके इक्वल होता है, अगर मैं R स्क्वायर ही डायरेक्ट कर दूंगा किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम AB cos एंगल बिटवीन A एंड B में, C और B में एंगल तो ये कोई ना कोई होगा, ये थीटा। ओके, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए पहले आप देखिए ये वाली साइड O से पहले हम चलते हैं A की तरफ, साथ साथ एरो लगाते जाते हैं। O से हम किधर जा रहे हैं, A की तरफ, फिर हम A से जा रहे हैं P की तरफ। ओके, तो देखिए बाय ज्योमेट्री। ओके, देखिए फिर क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए से किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, पी की तरफ, ए पी वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा इनका, फिर से हमें पी की तरफ जाना है, वो क्या होगा, ओ से हम पी की तरफ डायरेक्ट जाएंगे, वो किसके इक्वल होगा, ओ पी वेक्टर। वैल्यू सभी की पुट कर दो। ओ ए कितना है, ये देखिए स्मॉल ए, ये आ जाएगा ए वेक्टर, एंड ए पी देखिए कितना है, R1 वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर कितनी वैल्यू है, R वेक्टर। हम वैल्यू निकालनी है R1 की, तो देखिए फिर R1 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ओके, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे यहाँ पर R वेक्टर यहाँ पर कितना आना था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर आना था इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वही अप्लाई करते हैं, R1 किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस लगा इसलिए 2 टाइम A इंटू R और A में एंगल देखिए कितना है, ये R है, ये A है, एंगल कितना है, थीटा, कोस थीटा। तो यहां से हमारे पास R1 स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर करोगे यहाँ स्क्वायर तो कैंसिल, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2 टाइम A R कोस थीटा। तो ये हमें R1 की वैल्यू देखी है, तो
आगे क्या कीजिए आप, इसे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से क्या किया, आर स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये वाला देखिए क्या आएगा 2 इंटू ए अपॉन आर, साथ में कोस थीटा, ए के साथ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, एक चीज और याद रखिए कि ये जो आर है ये बहुत दूर है, मतलब ये पी पॉइंट है बहुत दूर है, तो आर बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू ए। तो देखिए पी इज फार फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब डायपोल से बहुत दूर है पॉइंट पी, दैट इज, का मतलब क्या होगा कि जो आर है वो बहुत बड़ा है ए से। तो ये बेटा आर बहुत बड़ा, तो आर डिनोमिनेटर में से हम ओमिट कर सकते हैं, तो फिर r1 स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम ए कॉस थीटा अपॉन आर। ओके, अभी क्या कीजिए इस आर को, देखिए ये आर का स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो बोथ साइड स्क्वायर का हटा दो, कैसे, r1 का आ जाएगा स्क्वायर रूट कर दो, कहने का मतलब यहाँ r आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 2 टाइम ए कोस थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1/2। इसे ही सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आगे जाके, ये इनवर्स कर दो इनका, 1/r1 कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है तो उल्टा होकर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 टाइम ए आर कॉस थीटा अपॉन, सॉरी आर नहीं आएगा यहाँ पर, r1, यहाँ आर है ना, और इसकी पावर कितनी रहेगी -1/2। अभी हम यहाँ पर बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल क्या होता है, और सिर्फ फर्स्ट टर्म तक, सॉरी अप टू फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है बाइनोमियल, वन प्लस एक्स पावर अगर n हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस n इंटू एक्स, एन का काम कौन कर रहा है -1/2, तो 1/r1 कितना आएगा 1/r, ये माइनस और ये भी माइनस आगे आ गया तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर 2 है, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, तो इसलिए हमारा सिंपल क्या आ गया। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया, कैसे, माइनस ये आगे आ गया था, एन का काम कर रहा है जैसे ही आ रहा था, ये माइनस आ गया था -1 प्लस ये 2 नीचे आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता था, ये टर्म बन गया। ओके, तो इसे आप मार्क कीजिए इस इक्वेशन को, ये वाले को 1, दिस इज 2, जहाँ फिर इसे आप r को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 1/r प्लस a कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ, ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। ये कैसे किया हमने, O से A से P, फिर डायरेक्ट O से P, ऐसे ये वाली साइड देखिए कैसे करना, ये वाला शॉर्ट करता हूँ थोड़ा, O से B, B से P, अगेन O से अगेन बाय ज्योमेट्री, क्या आएगा हमारे पास O से B वेक्टर, फिर B से ये P वेक्टर, किसके इक्वल आएगा डायरेक्ट O से P, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, OB कितना है A वेक्टर, एंड BP कितना है B से P देखिए R2 वेक्टर, विच इज इक्वल टू OP कितना है R वेक्टर, चाहिए क्या हमें R2 वेक्टर, R वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा P वेक्टर।
तो यहाँ से देखिए R2, अब मैं डायरेक्ट स्क्वायर करूंगा, इसे R1 किया था, अभी स्क्वायर करूंगा इसका डायरेक्ट, कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम आर इंटू ए कोस। कोस कितना आएगा अभी देखिए, आर और ए में एंगल देखना है, ये आर किस तरफ है, ये इस तरफ, ये आर है, और अभी इसके लिए ये कहा नीचे को, ये वाला, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो टोटल एंगल कितना था 180, है ना, ये टोटल एंगल कितना था 180, ये एंगल थीटा दे कितना देगा 180 माइनस थीटा, तो वही यहाँ पर पुट कर रहा हूँ माइनस थीटा, R2 स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस 180 में थीटा कितना आता है माइनस कोस थीटा, और माइनस एक कीजिए तो ये कितना देगा प्लस, ठीक है, ओके, बिकॉज कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कोस थीटा, और एक माइनस ये भी था तो प्लस हो गया। अभी डायरेक्ट आगे जाके हमने डायरेक्ट नहीं क्या कहते हैं, इतना एक्सप्लेन नहीं करना। एक चीज देखिए, अगर यहाँ पर माइनस था, बाकी सारा सेम है, इसके जैसे ही यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, जब यहाँ पर माइनस था तो रिजल्ट में हमें क्या मिला प्लस पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो रिजल्ट में क्या मिलेगा नेगेटिव। तो देखिए अभी ये डायरेक्ट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो पेपर में भी आपने ऐसे करना है, ये दोनों स्टेप प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा R2 सॉरी 1/R2 डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 1/R, यहाँ पर नेगेटिव था तो रिजल्ट में पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो रिजल्ट में कितना आएगा नेगेटिव, क्लियर, एंड दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। तो अभी हमने क्या करना है, ये सेकंड एंड थर्ड को फर्स्ट में पुट करना है यहाँ पर, देखिए यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, क्या आएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/R1 की वैल्यू ये देखिए, फिर माइनस 1/R2 की वैल्यू ये देखिए, ये कितना आएगा, ये यार 1/R पॉजिटिव है, ये देखिए जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये नेगेटिव है तो बाहर आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, a cos थीटा अपन आर्ट्स करिए पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा बाहर आके पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्यों, बिकॉज 1/r जहाँ पे पॉजिटिव है, जब ये वाला बाहर r निकलेगा तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ से भी कितना आएगा, ये वाली टर्म को देखिए, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q और 2 टाइम a को इकट्ठे कर रहा हूँ, q एंड 2 टाइम a, ये q और ये 2 टाइम a इकट्ठा कर दिया, साथ में ये वाला cos थीटा, और डिनोमिनेटर में लिखना है आर स्क्वायर, और q इंटू 2 टाइम a क्या होता है
पी होता है डायपोल मोमेंट, हो सके तो आप क्यू इंटू 2 टाइम ए, ये क्या होता है डायपोल मोमेंट। ये स्मॉल पी है, याद रखना, यहाँ पर मैं स्मॉल पी कर देता हूँ। ओके, और बाकी ठीक है। तो यहाँ से v कितना आया फिर टोटल 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज देखिए, अगर किसी का कोसाइन लगा तो वो क्या होता है एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर तो एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, वो कौन है p, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा p किस तरह आ रहा है फ्रॉम b टू a ऊपर को, मतलब एंगल कोस बन रहा है किसी के साथ, तो वो एंगल कोस किस तरफ हो सकता है। देखिए अगर ये एंगल थीटा है और ये p वेक्टर इस तरफ का है, तो p का इस तरफ क्या होगा, कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा p कोस थीटा, और किस तरफ है ये कौन है, ये r वेक्टर की तरफ जा रहा है। ओके, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है क्या ये स्केलर प्रोडक्ट, तो हम इसे लिखेंगे p वेक्टर डॉट r कैप नीचे r स्क्वायर, क्योंकि p वेक्टर डॉट r कैप क्या आ जाएगा p कोस थीटा, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, अभी डिपेंड करेगा, आगे देखिए अभी पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि p वेक्टर डॉट r कैप है, तो ये किसके इक्वल होगा p वेक्टर डॉट r कैप, p वेक्टर डॉट r कैप, ये क्या होगा p cos थीटा, और थीटा जो है क्या हो सकता है, मे भी 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है एंड 90 डिग्री भी हो सकता है। अगर तो 0 हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 180 हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और 90 हुआ तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि P इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों, इसकी वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से नेगेटिव। और 0 कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल कब होगा, जब हमारा जो पॉइंट है वो ऐसे करके मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे ही डायपोल हो गया, अगर वो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एंड कोस 90 इज 0। तो एक चीज और, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर जाके 0 होगी वैल्यू, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, तभी जाके 0 होगा। अगर मैं ये कह दूं ये यहाँ पर फाइंड करो वैल्यू, तो दोनों की वजह से अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो रही है पोटेंशियल की, तब जाके 0 नहीं होगा, आल्सो द एंगल इज 90 डिग्री। ये सेंटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, उसके अकॉर्डिंग 0 होगा। और एक्सियल पर एंगल कितना होगा, एक्सियल पर 0 भी हो सकता है, ये देखिए इधर 0 और 90 डिग्री भी हो सकता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ। अगर कोस 90 हो तो 0, कंडीशन कि डायपोल के सेंटर से देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं एक दो की, इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, इस केस में क्या होगा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, तो V हमारा कितना हो जाएगा, कोस 0 कितना आ जाएगा 1। तो यहां से देखिए फिर
कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 P/r स्क्वायर। ये कौन सा केस है एक्सियल का। इन द सेम वे अगर हम ये कहें कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग चल रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल के अकॉर्डिंग, इफ P पॉइंट P lies on इक्वेटोरियल लाइन, देन थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंड कोस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो b कितना आ जाएगा 0। ये कौन सा हुआ इक्वेटोरियल केस। ओके, एंड वन मोर थिंग कि अगर पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो क्या क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है Q upon R। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखा भी आपने कितना होता है P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो V की वेरिएशन है R के अकॉर्डिंग, जो वो सिंपल R है, यूनिवर्सली फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है R के स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब पोटेंशियल की इस केस में जल्दी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और दूसरी चीज पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, मगर इस केस में पोटेंशियल डाइपोल मूवमेंट पर डिपेंड कर रहा है। इस केस में एंगल पर डिपेंड नहीं करता ना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मगर इस केस में भी एंगल पर डिपेंड करता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपका आज का टॉपिक है, और अगर आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वंस अगेन दिस इज, यहाँ रखते हैं, once again this is a K hashtag Salgotra study center at जनियाल। ओके, तो अगर आपको ये डाउट होगा कहीं से तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो बाकी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।